इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल के कुछ टैग्स के जो है पहला वैल्यू ऑफ और दूसरा सॉर्ट के। पहले देखते हैं वैल्यू ऑफ। तो ये क्या करता है, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एन एक्सएमएल एलिमेंट। एक्सएमएल एलिमेंट की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या करेगा, जो भी एक्सएमएल का टैग है उसको एक्सट्रैक्ट करके शो करेगा। और फिर इसका सिंटैक्स क्या है, एक्सेसल वैल्यू ऑफ सेलेक्ट, और फिर आपको यहाँ पे एलिमेंट नेम पास कर देना है। ओके, जैसे कि ये हमारा एक्सएमएल कुछ इस तरह से दिख रहा है कि बुक टाइटल बुक पीएचपी बेसिक इसका टाइटल है। ओके, अब इसके लिए हमें ये वैल्यू ऑफ लिखना है। तो वैल्यू ऑफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट इक्वल्स टू टाइटल। क्यों? क्योंकि ये हमें एज एन एलिमेंट नेम पास करना है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, पीएचपी बेसिक्स। ओके, उससे आप ये वैल्यू को डिस्प्ले करोगे। वैल्यू क्या है इसमें, वैल्यू तो यही है। तो ये वैल्यू को हम टाइटल के थ्रू एक्सेस करके यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। ओके, जैसा हमारा फॉर ईच लूप में होता है वैसा ही है ये। ओके, फिर आता है एक्सेसल सॉर्ट। तो इससे आप क्या कर सकते हो, जो भी एक्सएमएल एलिमेंट्स है उन्हें सॉर्ट कर सकते हो डिस्प्ले होने से पहले। यूजुअली नीड इनसाइड एक्सेसल फॉर ईच। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर ईच लूप के अंदर इसको डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं एक्सेसल फॉर ईच सेलेक्ट इक्वल्स टू बुक्स, क्योंकि बुक्स को हमें सॉर्ट करना है इसके लिए। फिर एक्सेसल सॉर्ट सेलेक्ट टाइटल ऑर्डर असेंडिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने टाइटल के अकॉर्डिंग इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, ये बुक हमारी वो सबसे आउटर टैग है, उसको हमने सेलेक्ट किया। अब बुक को हम किसके थ्रू, किस पैरामीटर के अकॉर्डिंग उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करें, तो वो होगा टाइटल। जैसे जैसा टाइटल हो, टाइटल के असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से आप उसको सॉर्ट करो। और एक्सेसल वैल्यू ऑफ सेलेक्ट इक्वल्स टू टाइटल, इससे क्या होगा कि जितनी भी यहाँ पे सॉर्ट होती जाएगी बुक्स, वो प्रिंट होती जाएगी। ओके, और फिर यहाँ पे आपको एक्सेसल फॉर ईच लूप को भी क्लोज कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी बुक्स के एलिमेंट्स हैं वो टाइटल के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे, पे टू सेट में। ठीक है, इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेट कर सकते हो। ओके, और अब देख लेते हैं फुल फॉर्म्स। डब्ल्यू 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 CSS AJAX वापस HTTP URL WAP WML SOAP DOM XSL DTD HTTP PHP और XML। तो चलो देख लेते हैं सब के सब। WW का वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, CSS का कास्केडिंग स्टाइल शीट, AJAX का असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, PHP का हाइपर टेक्स्ट। PHP का क्यों ऐसा लिखा है इसने, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। एक और चीज़ आएगी भाई, पीएचपी का बस इतना खुद रहेगा। पीएचपी का फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसके आगे भी एक और पी का मतलब था यार, पीएचपी। पीएचपी का फुल फॉर्म, पीएचपी का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। मैंने पी का भी तो आगे कहीं ना कहीं देखा था, अभी ही देखा था यार, जहाँ तक कि मुझे गलत ना हो तो। पीएचपी फुल फॉर्म बता भाई, पीएचपी का फुल फॉर्म। अच्छा, वो पीएचपी जो है, नहीं 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 नहीं, अच्छा जो पीएचपी का फुल फॉर्म मुझे याद आया, वो ओल्ड वाला वर्जन था पीएचपी का फुल फॉर्म। पीएचपी, ओए, फुल फॉर्म पर्सनल होम पेज। तभी मैं सोचूं क्यों मुझे पी से कुछ और याद आ रहा था, क्योंकि पीएचपी का पहले जो नाम था वो पर्सनल होम पेज था। इसके लिए मेरे दिमाग पे कब से पर्सनल होम पेज दौड़ रहा था। पर इसका अब नाम जो है वो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर हो चुका है। ओके, तो आप जो है वो मत याद रखना, आप यही वाला याद रखना कि हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है इसका पुरानी, एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, और फिर डीटीडी डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है इसका फुल फॉर्म, डोम का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एक्सएसएल का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज, सोप का है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, डब्ल्यूएपी का वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, और डब्ल्यूएमएल का वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। ओके,
तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। फुल फॉर्म भी 4 बार पूछे गए हैं, तो काम की चीज़ है ये भी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा डब्ल्यूपी जो है वो ख़त्म होता है, ओके। और ठीक है, और यहाँ पे हम पूरा डब्ल्यूपी ख़त्म करते हैं और ये वीडियो में बस इतना ही।